आज तुम्हारा दर्द ये नहीं कि लोग तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारा असली दर्द ये है कि तुमने खुद को ही दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर दिया है। तुम सुबह उठते हो और बिना सोचे समझे दुनिया से कंपेयर करना शुरू कर देते हो। किसी का बॉडी बेटर है, किसी के मार्क्स बेटर है, किसी की रिलेशनशिप परफेक्ट लगती है, किसी की लाइफ इंस्टाग्राम स्टोरी जैसी ब्यूटीफुल दिखती है, और धीरे धीरे तुम अपनी ही वैल्यू भूलने लगते हो। तुम्हें लगता है कि शायद तुम इनफ नहीं हो, शायद तुम में कुछ कमी है, और फिर तुम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जीना शुरू कर देते हो। लेकिन सुनो, जिस दिन इंसान अपनी असली पहचान भूल जाता है, उस दिन उसका कॉन्फिडेंस भी उससे छोड़ देता है। तुम बार बार अप्रूवल मांगते हो क्योंकि तुमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी है। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो मूड अच्छा हो जाता है, कोई इग्नोर कर दे तो तुम टूट जाते हो, कोई रिप्लाई ना करे तो तुम्हारी सेल्फ वर्थ हिल जाती है। लेकिन क्या तुम सच में इतने कमजोर हो? क्या तुम्हारी वैल्यू किसी के टेक्स्ट, किसी के अटेंशन, किसी के वैलिडेशन से डिसाइड होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज मैं तुम्हें वही सच याद दिलाने आया हूं जो तुम दुनिया के शोर में भूल चुके हो। तुम्हें लगता है सेल्फ लव का मतलब सिर्फ खुद को पैम्पर करना है, मोटिवेशनल कोट्स लगाना है या फिर फेक कॉन्फिडेंस दिखाना है। लेकिन असली सेल्फ लव बहुत अलग होता है। असली सेल्फ लव का मतलब होता है खुद का साथ देना जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो, खुद को रिस्पेक्ट देना जब कोई और तुम्हारी रिस्पेक्ट ना करे, खुद को एक्सेप्ट करना जब तुम परफेक्ट ना हो। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग तुम्हें जज करते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद को हर रोज जज करते हो, तुम खुद को कंपेयर करते हो, तुम अपनी मिस्टेक्स के लिए खुद से नफरत करते हो और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस कभी भी उस इंसान के पास नहीं आता जो हर वक्त खुद को नीचा दिखाता रहे। कॉन्फिडेंस तब आता है जब इंसान अंदर से बोलता है, चाहे दुनिया मेरे अगेंस्ट हो, मैं फिर भी अपनी वैल्यू जानता हूं। याद रखना, जो इंसान हर वक्त दूसरों की लाइफ ऑब्जर्व करता रहता है, वो अपनी लाइफ बनाना भूल जाता है। आजकल लोग जी कम रहे हैं, कंपेयर ज्यादा कर रहे हैं। किसी को देखकर लगता है इसका ग्लो अप हो गया, किसी को देखकर लगता है कि इसकी लाइफ सेट है, और फिर तुम चुपके से अपनी लाइफ को यूजलेस समझने लगते हो। लेकिन तुम एक बहुत बड़ा इल्यूजन देख रहे हो। सोशल मीडिया पर लोग अपनी रियलिटी नहीं, अपनी हाइलाइट्स दिखाते हैं। जो बंदा कैमरा के सामने हंसता हुआ दिख रहा है, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी खुश हो। जो लड़की कॉन्फिडेंट लग रही है, जरूरी नहीं कि वो रात को रोती ना हो। हर इंसान अपनी बैटल लड़ रहा है, इसलिए दूसरों की जर्नी देखकर अपनी जर्नी को हेट मत करो। फूल और सूरज कभी एक दूसरे से कंपीट नहीं करते, दोनों अपने समय पर खिलते हैं और दोनों खूबसूरत लगते हैं। तुम्हारी लाइफ का टाइमिंग अलग है, तुम्हारी जर्नी अलग है, और तुम्हारी वैल्यू भी यूनिक है। तुम जानते हो सबसे डेंजरस हैबिट क्या है? हर वक्त लोगों को प्लीज करना। तुम ना बोलने से डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है लोग नाराज हो जाएंगे। तुम अपनी फीलिंग्स दबा देते हो ताकि रिलेशनशिप बच जाए। तुम खुद को हर्ट कर लेते हो बस दूसरों को कंफर्टेबल रखने के लिए, और धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मरने लगती है। सुनो, अच्छा इंसान बनना और सेल्फ रिस्पेक्ट खोना दोनों अलग चीजें हैं। अगर कोई तुम्हारी काइंडनेस का फायदा उठाता है, तुम्हें इग्नोर करता है, सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करता है, और फिर भी तुम उसके पीछे भागते रहते हो, तो ये प्यार नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। जहां तुम्हारी वैल्यू ना हो, वहां ज्यादा देर रुकना अपने आप को चीप बनाना होता है। हर बार तुम्हें सबको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहता है वो बिना एक्सप्लेनेशन के भी समझ लेगा, और जो समझना ही नहीं चाहता उसके सामने पूरी किताब खोल दो, तब भी वो तुम्हें गलत ही समझेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, कॉन्फिडेंस चिल्लाता नहीं है। असली कॉन्फिडेंस अंदर की शांति होती है, जब तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब तुम खुद के साथ अकेला रहकर भी खुश रह सकते हो, जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी वैल्यू लाइक्स, फॉलोअर्स, मार्क्स, लुक्स या रिलेशनशिप स्टेटस से ज्यादा है। बहुत लोग फेक कॉन्फिडेंस पहनते हैं, बाहर से एटीट्यूड, अंदर से इनसिक्योरिटी, बाहर से स्माइल, अंदर से फियर। लेकिन जो इंसान खुद को एक्सेप्ट कर लेता है ना, उसे दुनिया हिला नहीं सकती, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस कंपैरिजन से नहीं, कनेक्शन से आता है, खुद के कनेक्शन से। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें बोलेगा तू इनफ नहीं है, और दुनिया भी कभी कभी वही बोलेगी। लेकिन हर बार उन आवाजों को सच मान लेना जरूरी नहीं होता। अगर एक बीज को देखकर कोई बोले कि इसमें कुछ खास नहीं, तो क्या बीज अपनी पोटेंशियल खो देता है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर पूरा जंगल बनने की ताकत होती है। वैसे ही तुम्हारे अंदर भी बहुत कुछ छुपा हुआ है जो अभी दुनिया ने नहीं देखा। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अभी स्ट्रगल फेज में हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऑर्डिनरी हो। डायमंड्स भी प्रेशर के बाद ही बनते हैं।
और जो लोग आज तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है कल वही लोग तुम्हारी स्टोरी से इंस्पायर हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा। दूसरों को देखना कम, खुद पर काम करना ज्यादा। हर दिन थोड़ा बेटर बनना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, अपने माइंड को क्लीन रखना, अपने गोल्स पर फोकस करना। सेल्फ लव सिर्फ फील गुड इमोशन नहीं है, सेल्फ लव डिसिप्लिन भी होता है। जब तुम लेट नाइट नेगेटिविटी कंज्यूम करने की जगह अपने फ्यूचर पर काम करते हो, वो सेल्फ लव है। जब तुम टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बनाते हो, वो सेल्फ लव है। जब तुम खुद को माफ करते हो और फिर से खड़े होते हो, वो सेल्फ लव है। और जब तुम अपनी वैल्यू समझकर किसी के पीछे भीख मांगना बंद कर देते हो, वही असली सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आज मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं, तुम्हें दुनिया का बेस्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना बेस्ट वर्जन बनना है। हर इंसान यूनिक है। अगर मछली खुद को पेड़ पर चढ़ने वाले बंदर से कंपेयर करेगी तो वो हमेशा खुद को वीक समझेगी। इसलिए अपनी जर्नी पर फोकस करो। अपने अंदर की एनर्जी को कंपैरिजन में वेस्ट मत करो। तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है ना, वो तभी बाहर आएगा जब तुम खुद को रिजेक्ट करना बंद कर दोगे। और सुनो, जिस दिन तुमने खुद को चूज करना सीख लिया, उस दिन दुनिया की ओपिनियंस तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देंगी। तुम्हें फिर किसी के वैलिडेशन की एडिक्शन नहीं रहेगी। तुम खुद के लिए काफी महसूस करोगे और वही असली फ्रीडम है। इसलिए आज से एक प्रॉमिस करो, तुम अपनी रिस्पेक्ट किसी के अटेंशन के लिए सैक्रिफाइस नहीं करोगे। तुम खुद को नीचा दिखाना बंद करोगे। तुम कंपैरिजन की जेल से बाहर आओगे और हर रोज मिरर में देखकर खुद से कहोगे कि मैं इम्परफेक्ट हो सकता हूं, लेकिन वर्थलेस नहीं। क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम मेरे ही अंश हो। और जो खुद को समझ लेता है, दुनिया उसे कभी हरा नहीं सकती। लेकिन एक चीज और है जो तुम्हें समझनी होगी। बहुत बार तुम सेल्फ लव के नाम पर बस मोटिवेशन कलेक्ट करते रहते हो, लेकिन अपनी रियलिटी चेंज नहीं करते। तुम वीडियोस देखते हो, कोट्स सेव करते हो, टेम्पररी इंस्पायर्ड फील करते हो, फिर अगले ही दिन वापस वही ओवरथिंकिंग, वही कंपैरिजन, वही सेल्फ डाउट। क्योंकि सिर्फ नॉलेज लाइफ नहीं बदलती, रिपीटेड एक्शन लाइफ बदलता है। अगर तुम सच में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे बॉडी जिम जाके स्ट्रांग होती है, वैसे ही सेल्फ रिस्पेक्ट भी डेली हैबिट से स्ट्रांग होती है। हर बार जब तुम अननेसेसरी वैलिडेशन मांगने से खुद को रोकते हो, तुम स्ट्रांग बनते हो। हर बार जब तुम किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलते हो, तुम स्ट्रांग बनते हो। हर बार जब तुम खुद को इंसल्ट करना बंद करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आता है। तुम नोटिस करना, दुनिया उन्हीं लोगों को रिस्पेक्ट देती है जो खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर तुम खुद को हर वक्त अवेलेबल रखोगे, हर वक्त प्लीज करोगे, हर वक्त अपनी वैल्यू इग्नोर करोगे, तो लोग भी वही करेंगे। इंसान दुनिया को सिखाता है कि उसके साथ कैसा बिहेव करना है। इसलिए बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं होता, हर किसी को एक्सेस देना मैच्योरिटी नहीं होती, और हर रिलेशनशिप को बचाना भी जरूरी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी लाइफ में लेसन बन के आते हैं, फॉरएवर रहने के लिए नहीं, लेकिन तुम उन्हें पकड़कर रोते रहते हो क्योंकि तुम्हें अकेला रहना स्कैरी लगता है। सुनो, अकेला रहना उतना डेंजरस नहीं है जितना गलत लोगों के साथ रहकर खुद को खोना डेंजरस है। तुम्हारा सबसे पावरफुल रिलेशनशिप दुनिया के किसी भी इंसान के साथ नहीं, खुद के साथ होता है। अगर तुम खुद के साथ खुश नहीं हो तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें परमानेंटली हैप्पी नहीं कर सकती, ना रिलेशनशिप, ना मनी, ना फेम। क्योंकि जो इंसान अंदर से एम्प्टी होता है, वो बाहर की चीजों से कभी ट्रूली फुलफिल्ड नहीं होता। इसीलिए पहले अपने अंदर घर बनाओ, अपने आप को जानने की कोशिश करो। तुम्हें सच में क्या पसंद है? तुम किस टाइप की लाइफ जीना चाहते हो? तुम किस इंसान में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो? जब तुम खुद को समझने लगते हो ना, तब दुनिया का नॉइज धीरे धीरे कम होने लगता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपनी मिस्टेक्स के लिए खुद को हेट मत करो। तुम इंसान हो, मशीन नहीं। गलतियां होंगी, कभी तुम रॉन्ग डिसीजंस लोगे, कभी गलत लोगों पर ट्रस्ट करोगे, कभी फेल होगे, कभी टूटोगे भी, लेकिन फेलियर तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं होता। अगर एक बार गिरने से इंसान वर्थलेस हो जाता तो दुनिया में कोई सक्सेसफुली नहीं होता। तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता। जो चीज तुम्हें डिफाइन करती है वो है गिरने के बाद तुम फिर से उठते हो या नहीं। और मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर उठने की ताकत है, बस तुमने खुद पर डाउट करना ज्यादा सीख लिया है और ट्रस्ट करना कम। आजकल लोग कॉन्फिडेंस को लुक से कनेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है हैंडसम या ब्यूटीफुल होना ही कॉन्फिडेंस है, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया के बहुत अट्रैक्टिव लोग भी अंदर से इनसिक्योर होते हैं, और बहुत ऑर्डिनरी दिखने वाले लोग अंदर से इतने पावरफुल होते हैं कि उनकी प्रेजेंस ही रिस्पेक्ट कमांड करती है। कॉन्फिडेंस फेस में नहीं होता, एनर्जी में होता है।
और एनर्जी तब पावरफुल होती है जब इंसान फेक बनना छोड़ देता है। तुम जितना ओरिजिनल बनते जाओगे उतना पीसफुल फील करोगे, क्योंकि फेक इमेज मेंटेन करना बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। इसलिए दूसरों की कॉपी बनना बंद करो। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। दुनिया ऑलरेडी उनसे भरी पड़ी है। दुनिया को तुम्हारी ओरिजिनलिटी चाहिए। और जब भी तुम खुद को वीक फील करो, एक चीज याद रखना, तुम्हारा लाइफ पर्पस सिर्फ सर्वाइव करना नहीं है। तुम इस दुनिया में किसी रीजन से आए हो। तुम्हारे अंदर एक यूनिक लाइट है जो किसी और के पास नहीं, लेकिन वो लाइट तब तक शाइन नहीं करेगी जब तक तुम खुद उसे इग्नोर करते रहोगे। कंपैरिजन तुम्हारी एनर्जी खा जाता है, जेलसी तुम्हारा फोकस डिस्ट्रॉय कर देती है और ओवर थिंकिंग तुम्हारी पीस छीन लेती है। इसीलिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। हर चीज पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं, हर ओपिनियन को हार्ट पर लेना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। आज से सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर सैड होना बंद करो। अपनी लाइफ बिल्ड करना स्टार्ट करो। अपनी हेल्थ इंप्रूव करो, स्किल सीखो, डिसिप्लिन बिल्ड करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, नेचर में जाओ, खुद के साथ वक्त बिताओ और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि जो वैलिडेशन तुम दुनिया से मांग रहे थे ना, वो तुम्हारे अंदर ही था। तुम ऑलरेडी इनफ थे, बस तुम भूल गए थे। तो उठो, खुद को फिर से चूज करो। अपनी आंखों में वो रिस्पेक्ट वापस लाओ जो दुनिया ने छीन ली थी। और याद रखना, जो इंसान खुद से सच्चा प्यार करना सीख लेता है, उसे दुनिया की नफरत भी तोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस अब लोगों की ओपिनियंस पर नहीं, उसकी सोल के ट्रूथ पर टिका होता है। और वही असली शक्ति है।